दोस्तों, आज हम एक ऐसी सोच के बारे में बात करने जा रहे हैं जो आपकी जिंदगी और बिजनेस दोनों बदल सकती है। यह सोच है स्टार्ट विथ वाई, यानी क्यों से शुरुआत करो। हम सबके पास सपने होते हैं, आइडियाज होते हैं और हम मेहनत भी करते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि क्यों कुछ लोग और कंपनियां अद्भुत सफलता हासिल करती हैं, जबकि बाकी उतनी मेहनत करने के बावजूद औसत रह जाते हैं? ऐसा क्यों है कि कुछ लीडर लाखों लोगों को इंस्पायर कर देते हैं और कुछ को लोग फॉलो भी नहीं करना चाहते? इस सवाल का जवाब मिलता है साइमन सिनेक की किताब स्टार्ट विथ वाई में। साइमन सिनेक एक मोटिवेशनल स्पीकर और लीडरशिप एक्सपर्ट हैं, जिन्होंने एक बेहद सिंपल लेकिन पावरफुल मॉडल दिया जिसे कहते हैं गोल्डन सर्कल। यह मॉडल हमें सिखाता है कि अगर हम सही क्रम में सोचें और काम करें तो हम लोगों के दिल और दिमाग दोनों जीत सकते हैं। यह सोच क्यों जरूरी है? ज्यादातर लोग अपने काम की शुरुआत क्या व्हाट से करते हैं। हम क्या बेचते हैं, हम क्या सर्विस देते हैं। कुछ लोग कैसे हाउ तक भी पहुंचते हैं। हम यह काम कैसे करते हैं, हमारी टेक्नोलॉजी, क्वालिटी या प्रोसेस क्या है। लेकिन बहुत कम लोग क्यों वाई पर ध्यान देते हैं। हम यह काम क्यों कर रहे हैं, हमारा असली मकसद क्या है। साइमन सिनेक कहते हैं, लोग वो नहीं खरीदते जो आप करते हैं, लोग वो खरीदते हैं जिस पर आप विश्वास करते हैं। यानी अगर आपका क्यों मजबूत और साफ है तो लोग खुद आपके साथ जुड़ेंगे। किताब का उद्देश्य। इस किताब का मकसद सिर्फ बिजनेस ग्रोथ नहीं है। यह एक सोच है, एक फिलॉसफी जो आपको लीडरशिप, रिलेशनशिप और पर्सनल लाइफ हर जगह मदद करेगी। जब आपका वाई साफ होगा तो आप बेहतर फैसले लेंगे, आपकी टीम ज्यादा मोटिवेट रहेगी, कस्टमर आपके ब्रांड के साथ इमोशनली जुड़ेंगे। एक छोटी कहानी। मान लीजिए आप एक जूते की दुकान खोलते हैं। अगर कोई ग्राहक आता है और आप बस कहते हैं, हम अच्छे क्वालिटी के जूते बेचते हैं, अच्छे दाम पर, तो हो सकता है ग्राहक खरीद ले, हो सकता है न ले। लेकिन अगर आप कहते हैं, हम मानते हैं कि हर इंसान को ऐसे जूते पहनने चाहिए जो न सिर्फ स्टाइलिश हों बल्कि उन्हें आत्मविश्वास भी दें, इसी मकसद से हम ये जूते बनाते हैं, तो ग्राहक आपके मकसद से जुड़ता है, सिर्फ प्रोडक्ट से नहीं। यही फर्क है स्टार्ट विथ वाई का। आने वाले अध्यायों में हम गोल्डन सर्कल मॉडल को गहराई से समझेंगे, दुनिया के सबसे सफल लीडर्स और कंपनियों के उदाहरण देखेंगे और सीखेंगे कि अपना वाई कैसे खोजें और जिए। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह सफर आपके सोचने और काम करने का तरीका बदल देगा। अध्याय नंबर 2, वाई हाउ का फर्क। दोस्तों, साइमन सिनेक ने एक ऐसा मॉडल बनाया जिसने बिजनेस और लीडरशिप की दुनिया में सोचने का तरीका बदल दिया। इस मॉडल का नाम है गोल्डन सर्कल। गोल्डन सर्कल में 3 हिस्से होते हैं। वाई आपका मकसद, आपका विश्वास, वो कारण जिसकी वजह से आप काम कर रहे हैं। हाउ वो तरीका जिससे आप अपना मकसद पूरा करते हैं। व्हाट वो प्रोडक्ट या सर्विस जो आप दुनिया को देते हैं। ज्यादातर लोग कैसे सोचते हैं? अक्सर लोग बाहर से अंदर की तरफ सोचते हैं, यानी सबसे पहले बताते हैं कि वे क्या करते हैं, व्हाट, फिर बताते हैं कैसे करते हैं, हाउ, और कई बार तो क्यों वाई तक पहुंचते ही नहीं। उदाहरण के लिए एक आम कंप्यूटर कंपनी कहेगी, हम अच्छे कंप्यूटर बनाते हैं। व्हाट, हम इन्हें बेहतरीन टेक्नोलॉजी और सस्ती कीमत पर देते हैं। हाउ, और बस, उनका वाई साफ नहीं है। महान लीडर कैसे सोचते हैं? साइमन सिनेक कहते हैं, सबसे सफल लोग और कंपनियां अंदर से बाहर की तरफ सोचते हैं, यानी पहले वाई, फिर हाउ, फिर व्हाट। उदाहरण, एप्पल का मैसेज इस तरह होता है, हमारा विश्वास है कि हम दुनिया को अलग तरीके से देख सकते हैं और स्टेटस क्वो को चैलेंज कर सकते हैं। वाई, हम यह काम सुंदर डिजाइन, आसान उपयोग और बेहतरीन क्वालिटी के साथ करते हैं। हाउ, और हम ऐसे कंप्यूटर, फोन और गैजेट बनाते हैं जो आपको ये अनुभव दें। व्हाट, देखिए फर्क, यहाँ पहले मकसद बताया गया, फिर तरीका, फिर प्रोडक्ट।
इसीलिए लोग एप्पल के प्रोडक्ट सिर्फ फीचर्स के लिए नहीं बल्कि उनके सोचने के तरीके के लिए खरीदते हैं। क्यों वाई पहले होना चाहिए? हमारा दिमाग दो हिस्सों में काम करता है। नीलोकोर्टेक्स जो लॉजिक और डेटा संभालता है, लिम्बिक ब्रेन जो इमोशंस, ट्रस्ट और डिसीजन मेकिंग संभालता है। व्हाट और हाउ नियोकोर्टेक्स से जुड़ते हैं, लेकिन वाई सीधे लिम्बिक ब्रेन को छूता है। यानी वाई लोगों के दिल को छूता है और उन्हें एक्शन लेने पर मजबूर करता है। छोटे और बड़े फैसलों में वाई का रोल। चाहे आप एक छोटा बिजनेस शुरू कर रहे हों या कोई बड़ा सपना देख रहे हों, अगर वाई साफ है तो रास्ता आसान हो जाता है। जब मुश्किलें आती हैं तो आपका वाई ही आपको आगे बढ़ने की ताकत देता है। गोल्डन सर्कल की ताकत असल जिंदगी में कैसे काम करती है, और ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं बल्कि एक साइंटिफिक सच है। हम समझेंगे कि इंसानों के दिमाग की बनावट ही इस मॉडल को सही साबित करती। अध्याय नंबर 3, गोल्डन सर्कल की ताकत। दोस्तों, अब तक हमने जाना कि गोल्डन सर्कल क्या है और इसमें वाई, हाउ, व्हाट का क्या मतलब है। अब सवाल ये है, आखिर ये मॉडल इतना असरदार क्यों है? क्या ये सिर्फ एक मोटिवेशनल आइडिया है या इसके पीछे कोई साइंस भी है? साइमन सिनेक कहते हैं, गोल्डन सर्कल सिर्फ बिजनेस की रणनीति नहीं है, ये हमारे दिमाग की नेचुरल वर्किंग से मेल खाता है। और यही कारण है कि जो लोग और कंपनियां वाई से शुरुआत करते हैं वे ज्यादा असरदार और लंबे समय तक सफल होते हैं। दिमाग का साइंस। हमारा दिमाग मुख्य रूप से दो हिस्सों में काम करता है। नियोकोर्टेक्स यह हिस्सा लॉजिक, एनालिसिस और भाषा संभालता है। जब आप फीचर्स, प्राइस, टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो ये हिस्सा एक्टिव होता है। लेकिन यह हिस्सा इमोशंस और ट्रस्ट को कंट्रोल नहीं करता। लिम्बिक ब्रेन यह हिस्सा भावनाएं, भरोसा, वफादारी और डिसीजन लेने की क्षमता को संभालता है। दिलचस्प बात यह है कि इस हिस्से के पास भाषा नहीं होती, यानी यह महसूस करता है लेकिन शब्दों में बयां नहीं करता। जब आप अपना वाई बताते हैं तो आप सीधे लिम्बिक ब्रेन से जुड़ते हैं। लोग महसूस करते हैं कि ये इंसान सही है या मुझे इस ब्रांड पर भरोसा है, भले ही वे इसे शब्दों में समझा न पाएं। क्यों सिर्फ व्हाट से काम नहीं चलता? जब आप सिर्फ व्हाट और हाउ बताते हैं तो आप लोगों के नियोकोर्टेक्स से बात कर रहे होते हैं। वे जानकारी समझ सकते हैं, तुलना कर सकते हैं, लेकिन वो भावनात्मक जुड़ाव नहीं बनता। यही वजह है कि सिर्फ डिस्काउंट और ऑफर से ग्राहक हमेशा नहीं टिकते। लेकिन अगर आपका वाई उन्हें छू गया तो वे सालों तक आपके साथ रहेंगे, भले ही कोई और सस्ता ऑफर क्यों न दे। इमोशनल कनेक्शन की ताकत। सोचिए, आपने अपने किसी दोस्त से कहा, मैंने नई कार खरीदी क्योंकि इसकी माइलेज अच्छी है और प्राइस कम है। वो कहेगा, अच्छा है, बढ़िया। लेकिन अगर आप कहते हैं, मैंने ये कार खरीदी क्योंकि जब मैं इसमें बैठा तो लगा ये मेरे लाइफस्टाइल और सोच से मैच करती है, तो सुनने वाला भी आपके साथ वो इमोशन महसूस करेगा। इमोशंस से बना कनेक्शन ज्यादा गहरा और लंबा चलता है। गोल्डन सर्कल भरोसा। साइमन सिनेक कहते हैं, जब आप वाई से शुरुआत करते हैं तो आप ट्रांजैक्शन नहीं बल्कि रिलेशनशिप बनाते हैं। और बिजनेस की दुनिया में रिलेशनशिप ही सबसे बड़ा एसेट है। अगले अध्याय में हम देखेंगे एप्पल का केस स्टडी और समझेंगे कि कैसे एक कंपनी वाई से शुरुआत करके दुनिया की सबसे इनोवेटिव और वफादार ब्रांड बनी। अध्याय नंबर 4, एप्पल का केस स्टडी। दोस्तों, अब हम एक ऐसी कंपनी की कहानी जानेंगे जो गोल्डन सर्कल मॉडल का सबसे बेहतरीन उदाहरण है, एप्पल आईएनसी। आज एप्पल दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे इनोवेटिव टेक्नोलॉजी कंपनियों में गिनी जाती है। लोग आईफोन, आईपैड, मैकबुक, एप्पल वॉच खरीदते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि लोग सिर्फ इन प्रोडक्ट्स के फीचर्स के लिए इन्हें नहीं खरीदते। वे इन्हें इसलिए खरीदते हैं क्योंकि वे एप्पल की सोच से जुड़ते हैं। एप्पल का वाई। एप्पल का वाई बेहद साफ है। हम मानते हैं कि हम दुनिया को अलग नजर से देख सकते हैं और हम स्टेटस क्वो को चुनौती देने में विश्वास करते हैं। यानी उनका मकसद सिर्फ कंप्यूटर या फोन बनाना नहीं है। उनका मकसद है अलग तरीके से सोचना, क्रिएटिविटी और इनोवेशन को बढ़ावा देना। उनका हाउ। एप्पल यह काम करता है। बेहतरीन डिजाइन,
आसान यूजर इंटरफेस, हाई क्वालिटी और प्रीमियम एक्सपीरियंस। यह उनका हाव है, यानी तरीका जिससे वे अपने वाई को हकीकत में बदलते हैं। उनका वॉट, और आखिर में आता है वॉट, यानी उनके प्रोडक्ट्स, आईफोन, आईपैड, मैकबुक, एप्पल वॉच, एयरपॉड्स और भी बहुत कुछ। ये प्रोडक्ट्स उनके वाई का नतीजा हैं, शुरुआत नहीं। मार्केटिंग में वाई का जादू। जब एप्पल विज्ञापन करता है तो वह यह नहीं कहता हमारे पास 12 MP का कैमरा है, 128 GB स्टोरेज और तेज प्रोसेसर, बल्कि वे कहते हैं हम ऐसे प्रोडक्ट बनाते हैं जो अलग सोचने वालों के लिए हैं, जो खुद को क्रिएटिव मानते हैं, जो दुनिया को बदलना चाहते हैं और इसे आसान, खूबसूरत और मजेदार तरीके से करना चाहते हैं। इस तरह का मैसेज सीधे लोगों के लिम्बिक ब्रेन को छूता है और वे सिर्फ प्रोडक्ट नहीं खरीदते, वे एक सोच, एक आइडेंटिटी खरीदते हैं। एप्पल की लॉयल कस्टमर बेस। एप्पल के ग्राहक इतने वफादार हैं कि वे हर साल नया मॉडल खरीदने के लिए घंटों लाइन में खड़े रहते हैं। वे ज्यादा कीमत चुकाने के लिए भी तैयार रहते हैं। वे अपने दोस्तों को भी एप्पल प्रोडक्ट खरीदने के लिए प्रेरित करते हैं। ये सब इसलिए होता है क्योंकि एप्पल ने अपने वाई से शुरुआत की और लोगों से इमोशन कनेक्शन बनाया। इससे हम यह सीखते हैं। एप्पल हमें यह सिखाता है कि अगर आपका वाई साफ और इंस्पायरिंग है तो लोग सिर्फ प्रोडक्ट के लिए नहीं बल्कि आपकी सोच के लिए आपके साथ जुड़ेंगे। टेक्नोलॉजी, क्वालिटी, फीचर्स जरूरी हैं, लेकिन ये सब बाद में आते हैं। असली शुरुआत वाई से होती है। अगले अध्याय में हम ऐतिहासिक उदाहरण देखेंगे, मार्टिन लूथर किंग Jr. और राइट ब्रदर्स, और समझेंगे कि हाउ और व्हाट से पहले वाई कैसे इतिहास बदल देता है। अध्याय नंबर 5, ऐतिहासिक उदाहरण। दोस्तों, अब तक हमने समझा कि गोल्डन सर्कल मॉडल बिजनेस में कैसे काम करता है। लेकिन यह सिर्फ बिजनेस तक सीमित नहीं है, यह लीडरशिप, सोशल मूवमेंट और इतिहास बदलने वाली घटनाओं में भी उतना ही असरदार है। आज हम 2 अद्भुत उदाहरण देखेंगे। मार्टिन लूथर किंग Jr., जिन्होंने अमेरिका में नागरिक अधिकारों की लड़ाई लड़ी। राइट ब्रदर्स, जिन्होंने इंसान को पहली बार आसमान में उड़ाया। एक मार्टिन लूथर किंग Jr., आई हैव अ ड्रीम। 1963 में वॉशिंगटन DC में 2,50,000 से ज्यादा लोग इकट्ठा हुए थे। कोई टिकट नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई ईमेल कैंपेन नहीं। लोग सिर्फ एक वजह से आए थे, क्योंकि वे मार्टिन लूथर किंग Jr. के वाई से जुड़ गए थे। मार्टिन लूथर किंग Jr. ने यह नहीं कहा मेरे पास एक प्लान है। उन्होंने कहा आई हैव अ ड्रीम। उन्होंने अपने भाषण में आंकड़ों और नीतियों से ज्यादा एक विजन के बारे में बात की, एक ऐसा भविष्य जहां लोगों का आकलन उनकी त्वचा के रंग से नहीं बल्कि उनके चरित्र से होगा। यह विजन लोगों के लिम्बिक ब्रेन को छू गया। लोग सिर्फ शब्द नहीं सुन रहे थे, वे उस सपने को महसूस कर रहे थे और इसी वजह से वे उस आंदोलन का हिस्सा बन गए। 2 राइट ब्रदर्स, आसमान को छूने का सपना। 1900 के शुरुआती दशक में दुनिया भर के कई लोग उड़ने वाली मशीन बनाने की कोशिश कर रहे थे। उनमें से एक थे सैमुएल पियरपॉन्ट लंगले, जिनके पास बहुत फंडिंग, टॉप इंजीनियर्स और मीडिया का ध्यान था। दूसरी तरफ थे राइट ब्रदर्स, विल्बर और ओरविल, जिनके पास न ज्यादा पैसा था, न बड़ी डिग्रियां, न मीडिया का सपोर्ट। लेकिन उनके पास था एक वाई। वे मानते थे कि उड़ान इंसान की सीमाओं को तोड़ देगी और दुनिया को बदल देगी। उन्होंने यह काम पैसा कमाने के लिए नहीं बल्कि अपने मकसद को पूरा करने के लिए किया। और नतीजा यह हुआ कि 17 दिसंबर 1903 को उन्होंने किटी हॉक, नॉर्थ कैरोलिना में पहली सफल उड़ान भरी और इतिहास बदल दिया। लंगले के पास ज्यादा रिसोर्स थे, लेकिन उनका वाई उतना मजबूत नहीं था। जब राइट ब्रदर्स सफल हुए, लंगले ने प्रोजेक्ट छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उनका मकसद जीतना नहीं बल्कि फेम और पैसा पाना था। जब वो मिलना बंद हुआ, उनका जुनून भी खत्म हो गया। इन कहानियों से सबक। वाई ही असली ईंधन है जो हमें कठिनाइयों में भी आगे बढ़ाता है। जब आपका मकसद दूसरों को इंस्पायर करता है तो लोग खुद आपके साथ जुड़ते हैं। रिसोर्स, पैसा और प्लानिंग जरूरी हैं, लेकिन वे सिर्फ सपोर्ट सिस्टम हैं। असली शुरुआत वाई से होती है।
अगले अध्याय में हम देखेंगे कि लीडरशिप में वाई का क्या रोल है और कैसे एक लीडर का वाई पूरी टीम और संगठन को बदल सकता है। अध्याय नंबर 6, भरोसे और प्रेरणा का विज्ञान। दोस्तों, हम अब तक समझ चुके हैं कि वाई यानी हमारा उद्देश्य, हमारा मकसद, हमारी वजह, ये किसी भी सफल संगठन या व्यक्ति की नींव है। लेकिन अब सवाल ये है, लोग हमारे वाई पर भरोसा क्यों करते हैं? आखिर वो कौन सा विज्ञान है जो भरोसा और प्रेरणा को जन्म देता है? एक, भरोसा सिर्फ प्रोडक्ट से नहीं, भावना से बनता है। साइमन सिनेक कहते हैं, लोग आपके प्रोडक्ट से ज्यादा आपके इरादे को खरीदते हैं। एक जूता बेचने वाली कंपनी अगर कहे, हम सबसे सस्ता जूता बेचते हैं, तो ग्राहक सिर्फ तब तक आएगा जब तक कीमत सबसे कम है। लेकिन अगर वही कंपनी कहे, हम हर इंसान को दौड़ने का आत्मविश्वास देना चाहते हैं, तो ग्राहक सिर्फ जूता नहीं बल्कि उस मिशन का हिस्सा बनने के लिए आएगा। यही फर्क है सिर्फ व्यापार और प्रेरणादायक व्यापार में। दो, ब्रेन साइंस, लिम्बिक ब्रेन और फैसले। दिमाग में दो बड़े हिस्से होते हैं। नियोकॉर्टेक्स ये लॉजिक, डेटा और तथ्यों पर काम करता है। लिम्बिक ब्रेन ये भावनाओं, भरोसे और वफादारी से जुड़ा है। वाई की ताकत ये है कि ये सीधे लिम्बिक ब्रेन को टारगेट करता है। जब कोई कंपनी अपने वाई को क्लियर तरीके से बताती है, तो ये ग्राहक के अंदर एक गट फीलिंग पैदा करता है, जिससे वो भावनात्मक जुड़ाव महसूस करता है और बार बार वापस आता है। 3, भरोसे के लिए कंसिस्टेंसी जरूरी है। भरोसा एक दिन में नहीं बनता, बल्कि बार बार सही कदम उठाने से बनता है। अगर आप हर बार अपने वाई के अनुसार फैसले लेंगे, तो लोग जानेंगे कि आप भरोसेमंद हैं। एक बार भी जब आप अपने वाई के खिलाफ जाएंगे, तो भरोसा टूट सकता है। उदाहरण के लिए, अगर एक हेल्थ ब्रांड हमेशा ऑर्गेनिक और नेचुरल चीजों की बात करता है, लेकिन अचानक सस्ते के लिए केमिकल वाला प्रोडक्ट लॉन्च कर देता है, तो उसकी पूरी ब्रांड इमेज गिर सकती है। 4, वाई को जीना, सिर्फ बोलना नहीं। साइमन सिनेक कहते हैं, एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। मतलब सिर्फ ये कह देना कि हमारा उद्देश्य अच्छा है, काफी नहीं है। आपको रोज अपने कामों से ये साबित करना होगा। अगर आप कहते हैं कि आप ग्राहक की खुशी के लिए काम करते हैं, तो आपके हर सर्विस कॉल, हर ईमेल, हर कस्टमर इंटरेक्शन में ये झलकना चाहिए। लोग आपके बैनर के नारे से नहीं, बल्कि आपके असली व्यवहार से प्रेरित होंगे। 5, भरोसा बनाने वाले 3 कदम। साइमन 3 चीजें बताते हैं जो भरोसा और प्रेरणा पैदा करती हैं। स्पष्टता, क्लैरिटी, अपना वाई साफ साफ पता हो। संगति, कंसिस्टेंसी, हर काम में उस वाई को निभाना। पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी, लोगों के सामने खुलकर सच बोलना, भले वो कठिन क्यों न हो। 6, वास्तविक उदाहरण, पैटागोनिया। पैटागोनिया एक आउटडोर कपड़े बनाने वाली कंपनी है। उनका वाई है, हम धरती को बचाने के लिए बिजनेस करते हैं। उन्होंने ग्राहकों को बोला, जरूरत न हो तो नया जैकेट मत खरीदो। ये सुनकर लोग चौंक गए, लेकिन इस ईमानदारी ने कंपनी के प्रति भरोसा इतना बढ़ाया कि उनकी बिक्री बढ़ गई। ये है वाई की ताकत। जब आप अपने उद्देश्य के प्रति सच्चे रहते हैं, लोग आप पर और ज्यादा भरोसा करते हैं। भरोसा और प्रेरणा भावनाओं से बनते हैं, सिर्फ तथ्यों से नहीं। वाई सीधे हमारे लिम्बिक ब्रेन से जुड़ता है, जिससे वफादारी पैदा होती है। अपने उद्देश्य में निरंतरता और ईमानदारी रखना जरूरी है। असली जीत तब है जब लोग सिर्फ आपका प्रोडक्ट नहीं, बल्कि आपका मिशन खरीदते हैं। अध्याय नंबर 7, भरोसा और वफादारी का निर्माण, हाउ अ वाई बिल्ड्स ट्रस्ट एंड लॉयल्टी। साइमन सिनेक कहते हैं कि किसी भी बिजनेस या संगठन के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज सिर्फ प्रोडक्ट बेचना नहीं है, बल्कि अपने ग्राहकों, कर्मचारियों और साझेदारों का भरोसा जीतना है। भरोसा और वफादारी तभी बनती है जब लोग आपके वाई को समझते हैं और महसूस करते हैं कि आप सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं, बल्कि किसी बड़े उद्देश्य के लिए काम कर रहे हैं। एक, भरोसा कैसे बनता है? भरोसा शब्दों से नहीं, बल्कि कर्मों और निरंतरता से बनता है। लोग बार बार आपके व्यवहार और फैसलों को देखकर तय करते हैं कि आप भरोसे के लायक हैं या नहीं। साइमन कहते हैं, अगर आपके शब्द और आपके काम मेल खाते हैं, तो लोगों का विश्वास बढ़ता है। उदाहरण,
एप्पल सिर्फ टेक कंपनी नहीं बल्कि थिंक डिफरेंट का संदेश देने वाली कंपनी। हर प्रोडक्ट, हर एड, हर लॉन्च सब एक ही वाई को दर्शाता है, इनोवेशन और क्रिएटिविटी को बढ़ावा देना। पैटागोनिया कपड़ों की कंपनी जो पर्यावरण बचाने के मिशन पर है। उन्होंने ग्राहकों से कहा, डोंट बाय दिस जैकेट, ताकि लोग बिना जरूरत के चीजें न खरीदे। यह कदम उनके वाई के साथ पूरी तरह मेल खाता है और इसने ग्राहकों का भरोसा और भी बढ़ा दिया। 2 वाई से मिलने वाला भावनात्मक जुड़ाव। जब कोई ब्रांड या लीडर अपने वाई के प्रति सच्चा होता है तो लोग सिर्फ ग्राहक नहीं रहते बल्कि फॉलोअर और ब्रांड एडवोकेट बन जाते हैं। यह जुड़ाव इमोशन पर आधारित होता है, न कि लॉजिक पर। साइंस के अनुसार हमारे दिमाग का लिम्बिक ब्रेन इमोशंस और भरोसा बनाने के लिए जिम्मेदार है। जब आपका वाई लोगों के लिम्बिक ब्रेन को छूता है तो वे खुद ब खुद आपसे जुड़ जाते हैं। 3 वफादारी, लॉयल्टी बनाम लेनदेन ट्रांजैक्शन। लेनदेन आधारित ग्राहक ये तब तक आपके पास रहेंगे जब तक उन्हें बेहतर कीमत या ऑफर कहीं और नहीं मिलता। वफादार ग्राहक ये आपके पास इसलिए रहते हैं क्योंकि वे आपके वाई में विश्वास करते हैं, चाहे कीमत थोड़ी ज्यादा ही क्यों न हो। उदाहरण, बहुत से लोग स्टारबक्स का कॉफी इसलिए लेते हैं क्योंकि उन्हें ब्रांड का अनुभव और माहौल पसंद है, सिर्फ स्वाद के लिए नहीं। साउथ वेस्ट एयरलाइंस अमेरिका अपने लो कॉस्ट, हाई केयर वाई के कारण ग्राहकों के दिल में जगह बना चुकी है। 4 वाई और कर्मचारियों का भरोसा। भरोसा सिर्फ ग्राहकों से नहीं बल्कि टीम से भी बनाना पड़ता है। अगर कर्मचारी कंपनी के वाई को समझते हैं और मानते हैं तो वे सिर्फ नौकरी करने नहीं आते बल्कि मिशन पूरा करने आते हैं। फायदे, कर्मचारी कठिन समय में भी साथ छोड़कर नहीं जाते। वे खुद नए आइडिया और इनोवेशन लेकर आते हैं। कंपनी की संस्कृति मजबूत होती है। उदाहरण, कॉस्ट को अपने कर्मचारियों को इंडस्ट्री के औसत से ज्यादा वेतन देती है क्योंकि उनका वाई है अपने लोगों का ख्याल रखना। इसका नतीजा कर्मचारियों की वफादारी और ग्राहक अनुभव दोनों शानदार। 5 भरोसे को तोड़ना आसान है। एक बार भरोसा टूट जाए तो उसे वापस लाना बेहद मुश्किल होता है। अगर आपके काम आपके वाई से मेल नहीं खाते तो लोग तुरंत पहचान लेते हैं। गलती का उदाहरण, वॉल्क्सवैगन ने एनवायरनमेंट फ्रेंडली का दावा किया लेकिन बाद में पता चला कि उन्होंने कार के टेस्ट रिजल्ट फर्जी तरीके से पास कराए थे। परिणाम, ब्रांड को भारी नुकसान और भरोसे में गिरावट। 6 वाई को लगातार जीना जरूरी है। वाई एक बार बोलकर भूल जाने वाली चीज नहीं है। इसे हर प्रोडक्ट, हर फैसले और हर पब्लिक इंटरैक्शन में जीना पड़ता है। छोटे छोटे फैसले भी आपके वाई को साबित करते हैं या तोड़ते हैं। उदाहरण, ज़ैपोज़, उनका वाई है ग्राहकों को वाव अनुभव देना। इसके लिए वे फ्री रिटर्न पॉलिसी, 24/7 कस्टमर सर्विस और व्यक्तिगत कॉल्स तक करते हैं। 7 निष्कर्ष। भरोसा और वफादारी सिर्फ अच्छे प्रोडक्ट से नहीं आते बल्कि स्पष्ट वाई से आते हैं। अगर लोग जानते हैं कि आप कौन हैं, किसके लिए खड़े हैं और क्यों करते हैं तो वे आपके साथ लंबे समय तक बने रहेंगे। जैसा साइमन कहते हैं, पीपल डोंट बाय वॉट यू डू, दे बाय वाई यू डू इट एंड देल कीप कमिंग बैक इफ दे बिलीव इन योर वाई। ठीक है, अब हम अध्याय 8 पर आते हैं जो साइमन सिनेक की किताब स्टार्ट विथ वाई में एक अहम मोड़ की तरह है। यह अध्याय वाई को फैलाना, स्प्रेड द वाई पर केंद्रित है। अध्याय नंबर 8, वाई को फैलाना। 1 वाई को सीमित न रखें। अगर आपने अपना वाई खोज लिया है तो उसे केवल अपने तक सीमित रखना बेकार है। वाई की ताकत तब दिखती है जब वह दूसरों तक पहुंचती है और उन्हें प्रेरित करती है। जो लोग अपने वाई को छुपा लेते हैं उनकी सोच और मिशन धीरे धीरे कमजोर हो जाते हैं क्योंकि कोई और उसे आगे बढ़ाने के लिए जुड़ नहीं पाता। 2 एक प्रेरणादायक कहानी बनाएं। वाई को फैलाने का सबसे अच्छा तरीका है स्टोरी टेलिंग। सिर्फ हम क्या करते हैं और कैसे करते हैं बताने से लोग जुड़ते नहीं। जब आप बताते हैं कि हम यह काम क्यों करते हैं तो लोग भावनात्मक रूप से कनेक्ट होते हैं। उदाहरण, एप्पल सिर्फ टेक्नोलॉजी बेचता नहीं, वह स्टेटस क्वो को चैलेंज करने की कहानी बेचता है। 3 वाई को हर निर्णय में दिखाएं।
मार्केटिंग, प्रोडक्ट डिजाइन, कस्टमर सर्विस, हर जगह वाई झलकना चाहिए। जब आपका वाई हर काम में नजर आता है, लोग आपको सिर्फ एक कंपनी या ब्रांड नहीं बल्कि एक मिशन के रूप में देखते हैं। मिशन वाली कंपनियां अपने ग्राहकों को फैन में बदल देती हैं। 4. सही लोगों से जुड़े। वाई फैलाने के लिए ऐसे लोग खोजिए जो आपके विजन में विश्वास करते हों। ये लोग आपके ब्रांड के सबसे बड़े प्रचारक बन जाते हैं, बिना पैसे के, दिल से। साइमन सिनेक कहते हैं, पीपल डोंट बाय वॉट यू डू, दे बाय वाई यू डू इट। 5. वाई को स्थिर रखें। समय के साथ हाउ और वॉट बदल सकते हैं, लेकिन वाई नहीं बदलना चाहिए। वाई स्थिर रहने से लोग भरोसा बनाए रखते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि आपकी नींव मजबूत है। बदलाव तभी करें जब वो आपके वाई को और गहराई से जीने में मदद करे। 6. वाई से पैदा होने वाला रिपल इफेक्ट। जब आप एक व्यक्ति को प्रेरित करते हैं, वह आगे और लोगों को प्रेरित करता है। धीरे धीरे यह एक चेन रिएक्शन बन जाता है। एक छोटा सा वाई लाखों लोगों की सोच और फैसलों को बदल सकता है। 7. असली लीडरशिप यहीं दिखती है। असली लीडर वो नहीं जो बस आगे खड़े होकर आदेश देता है। असली लीडर वो है जो वाई को इतनी मजबूती से जीता है कि बाकी लोग खुद ब खुद उसके मिशन में शामिल हो जाते हैं। लीडरशिप का मतलब है दूसरों को प्रेरित करना ताकि वो भी आगे बढ़कर वाई को आगे फैलाएं। 8. उदाहरण, मार्टिन लूथर किंग। मार्टिन लूथर किंग ने यह नहीं कहा कि मेरे पास एक प्लान है, उन्होंने कहा मेरे पास एक सपना है। सपना यानी वाई ने लाखों लोगों को जोड़ा। उन्होंने अपने विजन को इस तरह फैलाया कि लोग उसे अपना वाई मानने लगे। वाई को फैलाना आपकी जिम्मेदारी है, वरना यह मर जाता है। इसे हर काम, हर बातचीत, हर कहानी में शामिल करें। सही लोगों से जुड़े और अपने वाई को कभी न बदलें। जब वाई फैलता है तो यह सिर्फ बिजनेस नहीं बल्कि एक आंदोलन, मूवमेंट बन जाता है। अध्याय नंबर 9, सबसे पहले क्यों, फिर कैसे और क्या। साइमन सिनेक इस अध्याय में बताते हैं कि दुनिया के सबसे सफल लीडर्स और ऑर्गेनाइजेशंस सिर्फ क्या, व्हाट और कैसे, हाउ पर फोकस नहीं करते, बल्कि सबसे पहले क्यों, वाई को स्पष्ट करते हैं। यही उनका असली फर्क होता है। एक, क्यों का मतलब। वाई का मतलब है आपका उद्देश्य, कारण और विश्वास। यह सिर्फ पैसा कमाने का कारण नहीं है। पैसा तो एक नतीजा है। असली वाई वो है जो आपको हर सुबह उठने के लिए मोटिवेट करता है, जो आपके दिल में जुनून जगाता है। सिनेक कहते हैं, अगर आपको अपना वाई पता नहीं है तो आपकी टीम, आपके ग्राहक, कोई भी आपसे गहरा जुड़ाव महसूस नहीं करेगा। 2. गोल्डन सर्कल का महत्व। गोल्डन सर्कल में 3 हिस्से होते हैं, वाई, हाउ, व्हाट। ज्यादातर कंपनियां बाहर से अंदर की तरफ सोचती हैं, यानी पहले व्हाट, फिर हाउ, और वाई की सोच बहुत बाद में आती है। लेकिन महान लीडर्स अंदर से बाहर की तरफ सोचते हैं, पहले वाई, फिर हाउ, फिर व्हाट। उदाहरण, एप्पल का वाई स्टेटस क्वो को चुनौती देना, अलग तरीके से सोचना। उनका हाउ सुंदर, आसान और यूजर फ्रेंडली डिजाइन बनाना। उनका व्हाट कंप्यूटर, फोन, म्यूजिक प्लेयर बेचना। 3. वाई पहले बताने का असर। जब आप वाई पहले बताते हैं, लोग आपसे भावनात्मक जुड़ाव महसूस करते हैं। वे सिर्फ आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदते बल्कि आपका विजन अपनाते हैं। वे आपके ब्रांड के वफादार बन जाते हैं। एक मशहूर लाइन है, लोग वो नहीं खरीदते जो आप करते हैं, लोग वो खरीदते हैं जिस पर आप विश्वास करते हैं। 4. वाई, हाउ, व्हाट का तालमेल। अगर वाई, हाउ और व्हाट का तालमेल बिगड़ जाए तो कंपनी का फोकस भी बिगड़ जाता है। कई कंपनियां शुरुआती दिनों में अपने वाई को बहुत साफ रखती हैं, लेकिन जैसे जैसे वे बड़ी होती हैं, ध्यान सिर्फ प्रॉफिट और व्हाट पर चला जाता है। नतीजा, लोग महसूस करते हैं कि कंपनी अब पहले जैसी नहीं रही। 5. असली उदाहरण। मार्टिन लूथर किंग Jr. ने आई हैव अ ड्रीम कहा, आई हैव अ प्लान नहीं। उनका वाई नस्लीय भेदभाव खत्म करना और सबको बराबरी का हक दिलाना। लोगों ने उनका विजन अपनाया, सिर्फ उनके शब्द नहीं। स्टीव जॉब्स प्रोडक्ट बनाने से पहले एक क्रांति लाना चाहते थे टेक्नोलॉजी में, जो आम लोगों के लिए आसान हो। 6. सिर्फ व्हाट पर फोकस करने का खतरा।
जब कंपनियां वाई को भूलकर सिर्फ व्हाट पर ध्यान देती हैं, वे प्राइस वॉर में फंस जाती हैं। उनका प्रोडक्ट बाकी सब जैसा हो जाता है। ग्राहक का जुड़ाव सिर्फ डिस्काउंट तक सीमित रह जाता है। इससे लॉन्ग टर्म ब्रांड वैल्यू खत्म हो जाती है। 7 वाई को हाउ और व्हाट में बदलना। वाई आपको दिशा देता है, हाउ उस दिशा में चलने का तरीका बताता है, व्हाट उस सफर का नतीजा है। उदाहरण, वाई लोगों के जीवन को आसान बनाना, हाउ इनोवेटिव और सुलभ टेक्नोलॉजी बनाकर, व्हाट स्मार्टफोन एप्स क्लाउड सर्विसेज। 8 नेतृत्व में वाई का रोल। लीडर का काम सिर्फ गाइड करना नहीं बल्कि इंस्पायर करना है। अगर लीडर अपने वाई के प्रति साफ और सच्चा है तो टीम खुद ब खुद मोटिवेट रहती है। जो लीडर्स सिर्फ टारगेट और प्रॉफिट की बात करते हैं उनके साथ लोग लंबे समय तक नहीं टिकते। 9 वाई को जिंदा रखना। वाई सिर्फ लॉन्चिंग टाइम पर नहीं बल्कि कंपनी के हर स्टेप पर जिंदा रहना चाहिए। हर मीटिंग, हर मार्केटिंग कैंपेन, हर प्रोडक्ट में वाई की झलक दिखनी चाहिए। जब वाई गायब हो जाता है तो ब्रांड भी फीका पड़ जाता है। 10 अध्याय का सार। सबसे पहले वाई जानिए और उसे साफ तरीके से लोगों को बताइए। हाउ और व्हाट वाई के बाद आते हैं। जब वाई मजबूत होता है तो लोग सिर्फ ग्राहक नहीं बल्कि आपके मिशन का हिस्सा बन जाते हैं। यही वजह है कि महान लीडर्स दुनिया बदलते हैं जबकि बाकी सिर्फ प्रोडक्ट बेचते हैं। अध्याय नंबर 10, वाई को हमेशा जिंदा रखना। साइमन सिनेक इस हिस्से में बताते हैं कि सिर्फ वाई को खोज लेना काफी नहीं है बल्कि उसे हर दिन जीना और दूसरों तक पहुंचाना जरूरी है। 1 वाई को रोजाना याद रखना। जब कोई कंपनी शुरू होती है तो फाउंडर के दिमाग में एक साफ वाई होता है। जैसे जैसे कंपनी बड़ी होती है नए लोग जुड़ते हैं और कई बार असली वाई पीछे छूट जाता है। इसलिए जरूरी है कि वाई को हर मीटिंग, हर ट्रेनिंग, हर नए प्रोजेक्ट में दोहराया जाए। 2 वाई और हाउ का संतुलन। वाई प्रेरणा, इंस्पिरेशन, हाउ प्रोसेस। कई बार लोग हाउ में इतने फंस जाते हैं कि वाई भूल जाते हैं। एक लीडर का काम है यह सुनिश्चित करना कि दोनों का संतुलन बना रहे। 3 उदाहरण, माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल। माइक्रोसॉफ्ट ने कुछ सालों तक सिर्फ एप्पल को हराने के लिए प्रोडक्ट बनाए। यह एक व्हाट केंद्रित सोच थी। एप्पल हमेशा अपने वाई थिंक डिफरेंट पर चला। इसलिए उसने म्यूजिक, आईपॉड, फोन, आईफोन और टैबलेट, आईपैड में भी सफलता पाई। 4 वाई को कर्मचारियों के दिल में उतारना। कंपनी का वाई सिर्फ पोस्टर पर लिखा न हो बल्कि लोगों की रोजमर्रा की सोच का हिस्सा बने। हर कर्मचारी यह महसूस करे कि वो किसी बड़े मिशन का हिस्सा है, न कि सिर्फ तनख्वाह के लिए काम कर रहा है। 5 वाई का असर ग्राहकों पर। ग्राहक आपको तभी लंबे समय तक फॉलो करते हैं जब उन्हें लगे कि आपके और उनके वैल्यूज एक जैसे हैं। मार्केटिंग में सिर्फ डिस्काउंट देने से लॉयल्टी नहीं बनती लेकिन वाई से बनती है। 6 वाई और इनोवेशन। जब वाई मजबूत हो तो कंपनी नई नई चीजें ट्राई कर सकती है और रिस्क ले सकती है। क्योंकि लोग जानते हैं कि हर प्रोडक्ट का मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं बल्कि एक बड़े मिशन को आगे बढ़ाना है। 7 वाई का खो जाना खतरा। अगर लीडर्स वाई भूल जाएं तो कंपनी सिर्फ व्हाट और हाउ में उलझ जाती है। यह वही समय होता है जब ग्राहकों का भरोसा कम होने लगता है। उदाहरण, कोडैक ने अपना वाई भूलकर टेक्नोलॉजी में देर कर दी और मार्केट से बाहर हो गई। 8 वाई को पर्सनल लाइफ में इस्तेमाल करना। सिर्फ बिजनेस में ही नहीं, अपनी पर्सनल लाइफ में भी वाई को अपनाएं। खुद से पूछें, मैं ये काम क्यों कर रहा हूं? जब आपको अपना वाई पता होता है तो आप ज्यादा खुशी और संतुष्टि महसूस करते हैं। 9 वाई को पीढ़ियों तक ले जाना। बड़ी कंपनियां जैसे डिज्नी अपने वाई को सालों तक एक जैसा रखती हैं। डिज्नी का वाई मेक पीपल हैप्पी, लोगों को खुश करना। प्रोडक्ट बदलते रहते हैं लेकिन वाई वही रहता है। 10 लीडर्स की जिम्मेदारी। लीडर का असली काम सिर्फ टारगेट सेट करना नहीं बल्कि वाई को जिंदा रखना है। जब लीडर वाई के साथ जीता है तो टीम भी उसी को फॉलो करती है। साइमन सिनेक कहते हैं,
लोग आपके प्रोडक्ट को नहीं खरीदते, वो आपके मकसद को खरीदते हैं। अगर आप अपने वाई को कभी नहीं भूलते, तो आपकी प्रेरणा और असर हमेशा जिंदा रहेगा। धन्यवाद दोस्तों। अगर आप कोई और अपनी मनपसंद पुस्तक सुनना चाहते हैं, तो हमें कमेंट करें, पुस्तक हम उसे पर वीडियो बना देंगे। ऐसे ही और फ्री ऑडियो बुक सुनने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें।